And this is Rashid Iqbal. In this lecture, we will try to have a quick look at parts of speech. इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ये क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी भी लैंग्वेज के सीखने की बात करते हैं तो ग्रामर का नाम ज़रूर आता है। और ये ग्रामर क्या चीज़ है? दरअसल ग्रामर में वो तमाम रूल्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज को बोलने या लिखने में हमारी मदद करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज उर्दू है, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इस लिहाज से ग्रामर के मुख्तलिफ टॉपिक्स जैसे टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप जो टॉपिक्स हैं, ये लैंग्वेज को सीखने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है गुफ्तगू के हिस्से। दरअसल जब हम बोलते हैं या लिखते हैं कोई बात, तो हम मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ करते हैं और ये मुख्तलिफ अल्फाज अपने टाइप के लिहाज से मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। और किसी भी ग्रामर में और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर में 8 तरह के वो अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। और वो काम किसी भी किस्म का हो सकता है कोई लफ्ज़ वो फ़िक्रे में फ़ाइल का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और एक और लफ्ज़ है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह एक तीसरी किस्म का वर्ड है जो कि बेसिकली वर्ड्स को आपस में जॉइन कर रहा है। और इसी तरह एक चौथी टाइप का वर्ड है जो बेसिकली वो हमें बात में, उस मैसेज में, उस सेंटेंस में क्लैरिटी ला रहा है। तो इस तरह से 8 मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस होते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो मिलकर एक इफ़ेक्टिव एक्यूरेट जो बात है, मैसेज है, सेंटेंस है, उसको कंपोज करने में हमारी मदद करते हैं। और इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एंड दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और अब हम वन बाय वन इनको देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज नाउन। A noun is the name of a person, place, thing और idea। यानी कि किसी भी शख्स, जगह, चीज या आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ टॉल बॉय। तो ये वर्ड अली जो है ये बेसिकली नाम है, तो इसलिए ये नाउन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाहौर इज एन ओल्ड सिटी। लाहौर एक पुराना शहर है। इस सेंटेंस में जो वर्ड लाहौर है ये जगह का नाम है, एक प्रॉपर जगह का नाम है, तो लिहाजा ये भी एक नाउन हुआ। थर्ड है आई लाइक वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल का जो वर्ड है ये भी बेसिकली नाउन ही की कैटेगरी में आता है। फोर्थ वन इज कंप्यूटर इज अ मशीन। जो कंप्यूटर का वर्ड है वो बेसिकली एक चीज का नाम है और ये फिर एक नाउन कहलाया। फिफ्थ वन इज नॉलेज इज पावर। जो इल्म है वो ताकत है। तो जो नॉलेज का वर्ड है वो आइडिया से ताल्लुक रखता है और ये आइडिया बेस्ड नाउन है, तो लिहाजा ये भी एक नाउन ही हुआ। और जो पावर का वर्ड है, मशीन का वर्ड है, सिटी का वर्ड है, बॉय का वर्ड है, ये भी बेसिकली नाउन्स हैं। लेकिन इनमें और जो मैंने पहले बोले उनमें फ़र्क है। आगे जाकर हम जब नाउन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो लिहाजा नाउन की डेफिनेशन ये बताती है कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल को हम नाउन कहते हैं। तो ये नाउन कितना सिंपल है, यानी कोई शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल के नाम को नाउन कहा जाता है। और नोट करने वाली बात यह है कि अमूमन फ़िक्रे में जो नाउन होते हैं वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, वो फाइल के तौर पर आते हैं, वो फ़िक्रे में काम करने वाले होते हैं। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आते हैं, तो लेकिन अमूमन ये सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। अब हम नाउन की कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन। इसे उर्दू में इसमें नकरा भी कहा जाता है और ये ख़ास तौर पे जनरली लोगों, जगहों, चीज़ों के तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय is a name of a male gender।
तो ये पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं है, हम नाम से नहीं पुकार रहे। हम मेल जो जेंडर है, मैस्कुलिन, उसको हम जनरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो तब जब हम इसको ऐसे ऐसा यूज़ करेंगे तो फिर वो कॉमन नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें बॉय को, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। इतना तो पता है कि वो एक लड़का है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। तो जब हमें किसी के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसे बेसिकली कॉमन नाउन में कंसीडर करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है गर्ल, ये भी कॉमन नाउन है। सिटी, शहर, क्योंकि शहर का नाम नहीं है, कॉमन एक नेम है जगह का जो किसी भी शहर के लिए यूज़ हो सकता है, तो हम इसे कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह कंट्री, तो कंट्री का नाम नहीं है तो ये कॉमन नाउन है। शूज़ तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के होते हैं, लेकिन अगर जनरली बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह वेबसाइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जनरली वेबसाइट का लफ्ज़ जब बोलेंगे तो बेसिकली हम कॉमन नाउन यूज़ कर रहे होंगे। और इसी तरह स्टार और एट्सेट्रा, तो ये सब कॉमन नाउन्स की कैटेगरीज। प्रॉपर नाउन, इसे उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं। जब भी हम किसी शख्स, जगह या चीज़ को उसके स्पेसिफिक नाम के साथ पुकारेंगे तो वो बेसिकली प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि जॉन, जॉन जो नाम है किसी का पर्टिकुलर नाम है और ये बेसिकली प्रॉपर नाउन है। और इसी तरह मारिया, ये भी प्रॉपर नाउन है। और इसी तरह मेरा नाम राशिद इकबाल, ये भी प्रॉपर नाउन है। और जो आपका नाम है वो भी स्पेसिफिक नेम है, वो भी प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। इसी तरह वीनस, जो कि एक इटली का शहर है और इस शहर का नाम है, तो वीनस भी एक प्रॉपर नाउन होगा। जबकि हमने कॉमन नाउन में देखा सिटी का जो वर्ड है वो बेसिकली कॉमन नाउन है। तो जब हम किसी चीज़ का नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरह इटली कंट्री का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है। और इसी तरह नाइकी, गूगल अर्थ वगैरह, ये सब प्रॉपर नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट इज़ कोलेक्टिव नाउन, इसको ग्रुप नाउन भी कहा जाता है। ये जब मुख्तलिफ लोगों, जानवरों या चीज़ों को एज ए यूनिट के तौर पर हम लेंगे तो वो बेसिकली कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स मिलकर एक यूनिट बनते हैं और उस यूनिट को हम क्लास कहते हैं। तो जो कि बेसिकली सिमिलर जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह कैटल, जो मवेशी हैं, उसमें मिलते जुलते जानवर होते हैं और उन जानवरों का जो ग्रुप है वो मिलकर एक यूनिट बनता है जिसको हम कैटल कहते हैं और उसको कलेक्टिव नाउन हम कह सकते हैं। इसी तरह आर्मी, पीपल, क्राउड, क्लम्प, गैलेक्सी, टीम एट्सेट्रा, ये सब कलेक्टिव नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं। और जहाँ तक इनके ताल्लुक, इनके यूसेज का ताल्लुक है तो वो ज़रा सा ट्रिकी है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को देखेंगे तो तब हम ज़रा डिटेल में कलेक्टिव नाउन्स के यूसेज पर बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है। फॉर एग्जांपल पीपल, कंट्री, लाइन्स, यूनिवर्सिटी, रिवर, बर्ड, पेन, कंप्यूटर, कप एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं। लोगों को भी गिन सकते हैं। इस वक्त दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग बसते हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है। तो ये फिगर हमारे सामने है। कंट्रीज़ भी हमें पता है कि दुनिया में कितनी है और दुनिया में कितने शेर हैं, वो भी हमें पता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को गिन सकते हैं और वो जो जिन चीज़ों को गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन्स में आती हैं। लेकिन इसके अपोजिट एक और टाइप का नाउन है जिसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये वो नाम हैं चीज़ों के जिनको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल स्टार्स, ग्रेन्स ऑफ सैंड, लीव्स, हेयर एट्सेट्रा। तो स्टार जो कायनात में है वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, हम उनको गिन नहीं सकते। इसी तरह रेत या मिट्टी के जो ज़र्रे हैं इस दुनिया में या दूसरे सितारों या सियारों पर, उन्हें भी गिना नहीं जा सकता। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। इस मटीरियल नाउन वो ख़ाम चीज़ें होती हैं जिनसे
आगे प्रोसेस करके चीज़ें बनती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वुड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर, चेयर, टेबल, बेड। और इसी तरह आयरन, द वर्ड आयरन जो लोहा, इससे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत टूल्स बनते हैं। सिमिलरली द वर्ड स्टोन पत्थर, ये भी मटेरियल नाउन है, इससे भी फर्दर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, देखते हैं। सो कॉटन, मिल्क, वाटर एट्सेट्रा, ये सब मटेरियल नाउन्स की ही काइंड्स हैं। और ये भी अनकाउंटेबल हैं। जिस तरह स्टार्स और ग्रेन्स ऑफ सैंड एट्सेट्रा को हम काउंट नहीं कर सकते, तो सिमिलरली मटेरियल नाउन को भी काउंट नहीं किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारे आज के नाउन की काइंड्स में जो लास्ट टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम 5 सेंसेस से महसूस या समझ नहीं सकते। इसे हम जस्ट एक आइडिया, फीलिंग या क्वालिटी के तौर पर इसको सोच सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ एट्सेट्रा। अब ऑनेस्टी की बात की जाए, ऑनेस्टी बेसिकली इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ईमानदारी जिसे कहते हैं, तो ईमानदारी ऐसी चीज़ है जिसको हम 5 सेंसेस से हम इसको फील या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम जस्ट इसको सोच सकते हैं। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने आज ईमानदारी देखी, या मैं आज ईमानदारी ख़रीद कर लाया, या मुझे तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल भी नज़र नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे एक्शन से जो चीज़ है ये सामने आती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी हमारे एक्शन से। और इसी तरह ब्यूटी का वर्ड है, ब्यूटी का मतलब खूबसूरती होता है। तो ये भी बेसिकली हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट इट। और हम इसे 5 सेंसेस से हम इसे फील नहीं कर सकते। हम ना इसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हम इसे स्मेल कर सकते हैं, ना हम इसे टच कर सकते हैं, ना हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। हम जस्ट इसे दिमाग से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, स्ट्रेंथ, पावर, एजुकेशन, नॉलेज, मूवमेंट, ग्रेटनेस एट्सेट्रा, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरीज में आते हैं। और ये थे आज के जो नाउन की जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स थी, उनको हमने देखा। इसके अलावा भी कुछ और सिंपल सी और कॉमन सी टाइप्स हैं, जैसे कि सिंगुलर, प्लूरल नाउन्स, वाहिद जमा, एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, वो बहुत आसान से हैं, मुज़क्कर, मोनस। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो प्रोनाउन है इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। So I will come again with a new video very soon. Thank you very much.